बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मिला कहीं पे? स्टार्टिंग ऊपर दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है वांट। वांट इट मीन्स द विश, डिजायर, विलिंगनेस, चाहत। तो विश और डिजायर मतलब चाहत, आपकी क्या ख्वाहिश है, ओके ना। कभी मम्मी पापा आ गए, सुनते हो आपके लाडले ने क्या डिमांड किया है कि 10वीं पास हुआ तो बड़का से को टैब चाहिए। दैट इज अ विश और डिजायर, ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वांट, ओके। लेट कम, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द वांट इन द फ्यू वर्ड। यस, हम जो वर्ड लोकल भाषा में बोलते हैं वांट यानी चाहत। अब सपोज दैट हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अब कोई बोलेगा मेरे को क्या बोलते भाई, क्या बोलते भाई, क्या बोले हम लोग भाई, हीरा नंदानी में फ्लैट खरीदना है तो कंप्लीट फुल मतलब मेरा चाहत पूरा होएगा? नहीं, ओके ना। तो डिमांड है, तो विश वांट वर्ड जो है ना चाहत, मेरे चाहता हीरा नंदानी में फ्लैट, एंटिला हाउस, अंबानी का हाउस जो है उसमें चाहिए मेरे को एक फ्लैट। अंबानी का हाउस 7,800 करोड़ रुपए का है, 7,800 करोड़। दैट मीन्स एक आम पब्लिक कॉमन मैन या बोल कोई BMW और मर्सिडीज कार चाहिए मेरे को, ये हमारा वांट नहीं हो सकता। कि वांट होने के लिए ये भी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अलग है, ऐसा लोकल भाषा में वांट नहीं चाहत, मैं ये चाहता हूँ, बट इकोनॉमी बोलता है आपके चाहने से नहीं होता है, आपके पास उसको खरीदने की कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, ओके। सो इन कॉमन लैंग्वेज द वांट कैन बी रिफर्ड एज अ नीड। यस, कॉमन लैंग्वेज, ज़रूरत, चाहत, रिक्वायरमेंट, ओके। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड। इसका मतलब इन कॉमन लैंग्वेज मतलब आम बोलचाल की भाषा में लोग वांट यानी चाहत, ज़रूरत, ओके, टू नीड बराबर है। लोकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड वांट का मतलब होता है ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी, ओके। बट इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो फीलिंग द लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब अनसेटिस्फैक्शन, यू आर नॉट सेटिस्फाई। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, सपोज आपने एक रोटी खाया और लग रहा है कि नहीं 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 अभी और मेरे को भूख है, तो आप क्या करोगे? दूसरी रोटी का डिमांड करोगे। लेकिन अगर लग रहा है नहीं नहीं यार इनफ हो गया यार, तो आप डिमांड करोगे क्या? तो आपको चाहिए क्या? नहीं, तो देयर इज नो वांट। एज लॉन्ग एज लग रहा है कि सेटिस्फाई। मार्क्स, पढ़ाई का भी एक भूख होता है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, यस। कुछ लोग का भूख आधा घंटा किताब देखा, भूख मीडिया रहे, मेरा भूख मीडिया। कुछ लोग 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते। तो हर एक किसी की क्या, विराट कोहली को रन का भूख है, बुमराह को विकेट लेने का भूख है, डरिए चार। अब वो जिस दिन ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से अब इनफ हो गया, मेरे को सब कुछ सेटिस्फाई हो गया हूँ, तो विल नॉट डिमांड फर्दर, उसको आगे का डिमांड नहीं। जब तक उसको लगता है कि मेरी और चाहत को पूरा करना है, आपकी चाहत सेटिस्फाई नहीं हुआ है, यू नीड अ वांट। तो दिया द लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब डिससेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई, अभी भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके ना। आपको जो भी चाहिए, मान लो अगर 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है, जब तक आपको 2 रोटी नहीं मिले तो आपका सेटिस्फैक्शन पूरा फुलफिल नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन तो संतुष्टि, ओके ना। यस, ये काम करके मुझे खुशी मिल रहा है, मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ, ओके। सो इन इकोनॉमिक्स द वांट डिनोट द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कॉमन भाषा में क्या था? वांट मतलब नीड्स, है ना। इन अ कॉमन लैंग्वेज द वांट कैन बी रिफर्ड एज अ नीड, while in economics want denoted as a feeling of lack of satisfaction। दोनों में क्या फ़र्क है? कॉमनली आए लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वांट मतलब नीड,
ज़रूरत। बट इकोनॉमिक के टर्म में क्या होते हैं, वांट मीन टू फील अ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऐसा लग रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मुझे और चाहिए। ओके ना। सचिन तेंदुलकर 24 साल क्रिकेट खेला, उसके बॉडी का कौन से हिस्से में ऑपरेशन नहीं हुआ रहेगा? आजकल लोग 4 साल 5 साल खेलते रिटायर हो जाते, वो 24 साल खेला, वो चाहता तो और खेल सकता था, लेकिन उसके लाइफ का एक सपना था कि इंडिया को मैं वर्ल्ड कप जिताते हुए मैं भी उस टीम का एक हिस्सा रहूं। तो 2011 में वर्ल्ड कप जीता और फिर वो रिटायरमेंट का सोचा, नहीं अब बस वो इस मीन्स यार उसने 6 वर्ल्ड कप खेला, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कप, सेकेंड वर्ल्ड कप, थर्ड कप उसका जो सपना ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो उसका सेटिस्फेक्शन फुल मतलब कंप्लीट हो गया था कि अभी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। 2011 में हो गया, यस यार, नाउ माय सेटिस्फेक्शन फुलफिल, इट मीन्स उसका वांट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दैट इज इकोनॉमिक टर्म। ओके, दिस फीलिंग हेल्प द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। यस, इंसान बोलते हैं कुछ, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक उसको आप हकीकत में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और हाउ टू उसको फील करो। तो पहले इंसान को महसूस होना चाहिए कि मुझे कोई चीज़ चाहिए। प्यास लगा, ऐसा लग रहा, फील आ रहा है ना अंदर से, हाँ मुझे प्यास लगा, तो यू विल डिमांड द वाटर। अगर मुझे फीलिंग ही नहीं होगा प्यास लगा है, तो आई विल कैन आई डिमांड द वाटर? पानी का डिमांड करूँगा क्या? नहीं ना। एक सेकेंड ना, उसको पढ़ो तो वांट का एक पैराग्राफ फर्स्ट, सॉरी, शुड आई गो? उसके नीचे तो दिया है, ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर ऑफ 2 बेसिक रीजन। मिला कहीं पे ह्यूमन वांट्स, फर्स्ट डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। डिजायर, विश, बेटर लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन। जब हम लोग छोटे थे और इधर रामलीला मैदान में खेलते थे, तो एक अशोक नाम के थे, तो मतलब बिजनेस ही करते थे, जॉब भी अच्छा करते थे उस टाइम। तो अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया ना, तो पहले मोबाइल से पहले पेजर होता था, पेजर बोलते, आप कभी गूगल पे सर्च करना, और उधर ऐसे वो लगाए रहते थे, और पेजर पे मैसेज आता था। पहले मोबाइल था नहीं, तो खाली मैसेज आता था, आई एम बिजी, जैसा फिर टेक्स्ट मैसेज, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसा मैसेज आता था। टी आवाज़ आता था, हम लोग उनको देखते थे वो क्या कर रहे हैं, तो तब बोलते वाह क्या कितने अमीर आदमी हैं। दैट मीन्स हम भी उनके लेवल का बनना चाहते थे, दैट इज अवर वांट, है ना। सो दैट्स कॉल्ड अबाउट डिजायर फॉर बेटर लिविंग। मैं अपने नानी घर से दादी घर 30 किलोमीटर था, यानी यहाँ से नालासोपारा या उससे आगे हम लोग पैदल चलते थे। और कुछ लोगों के पास, जो ठाकुर लोग थे गांव में, बड़े लोग आ रहे, तो उनके पास 4 व्हीलर रहता था, और लोग मस्त में खाना वाना खा के शाम को भी निकलते थे, तो पहुंच जाते थे 1 घंटे 2 घंटे में। और हम लोग सुबह 3 बजे 2 बजे निकलते थे, जब जो प्लान बनता था कि नानी के घर से दादी घर जाना है, दादी घर से नानी घर जाना है, और 3 बजे निकलते थे, और शाम तक 8 बजे तक 7 बजे तक पहुंचते थे, चल के जाने पैदल, क्योंकि उस टाइम गाड़ी मोटर भी उतना, और गाड़ी मोटर था भी तो ये नहीं था ना। दैट इज तो वो वांट, काश अपने पास भी होता। इसको वर्ड बोलते हैं डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग। उसके बाद चलने का मज़ा आता था, जानते क्या होता था? ज़्यादा कुछ नहीं, पैर खाली ऐसा हो जाता था, ऐसा लगता था पैर फूल के सिमरन जैसा मेरा पैर हो जाता था। बचपन की बात कर रहा हूँ। फिर नानी गर्म पानी लेके सेको, कि बच्चे लोगों को उतना आदत नहीं चलने का उस टाइम लोगों। तब ऐसा फील होता था कि काश हम लोग का भी स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना चाहिए था। दैट इज ऑल अबाउट द डिजायर फॉर बेटर लिविंग। ओके, ड्यू टू इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब साइंटिफिकली खोज, इनोवेटिव कुछ नया। ओके, तो फ़ोन आया, फ़ोन से मोबाइल, मोबाइल भी आ रहे। एक जमाने था दादा पापा के पास मोबाइल था, मोटा नोकिया का पीस था, ऐसा मोटा सा पीस आता था। अगर आज के बच्चों को बोले बेटा ये मोबाइल कॉलेज लेके जा, नहीं पापा रन, तो मैं बिना मोबाइल के अच्छा हूँ। ओके ना, कौन लेके जाएगा दादाजी के जमाने का मोबाइल? अब तो लोगों को टच स्क्रीन चाहिए भाई। यस,
एंड राइज इन पॉपुलेशन, ऑफकोर्स लगातार कंटिन्यूसली पॉपुलेशन में इंक्रीज रहा है तो लोगों की डिमांड और ज़्यादा हो रहा है, बराबर ना। चलो लेट कम दोस्तों, पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स। मिला कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, खास फीचर, उसके बाद बोलते हैं फीचर। ये फ्यूचर नहीं बोल रहा, फीचर, खासियत, विशेषता, ठीक है ना। व्हाट इज अ गुड पॉइंट और बैड पॉइंट? दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक। ए भाई मैथ्स पेन ऐसा मारूंगा ना नागिन। चलो चले हम लोग। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वांट्स? फर्स्ट पॉइंट दिया, वांट्स आर अनलिमिटेड। यस, इंसान की चाहत कभी कंप्लीट होएगा, कभी नहीं होएगा। ओके, विराट कोहली अगर 5 सेंचुरी कंटिन्यू मैच मार दे तो भी छठे मैच में पब्लिक बोलेगा और सेंचुरी मारे यार। धोनी कितना भी अच्छा खेले और 2-3 छक्का मारे यार। हाँ रिटायर होगा तो क्या हुआ, तो हर एक दिन में रिटायर होगा भाई कोई। दैट इज इंसान की चाहत क्या है, अनलिमिटेड है। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो द अनएंडिंग। यस अगेन, रोज़ हमारी नए नए चाहत डेवलप होते हैं और इससे नेवर भी गोइंग टू बी एंड। ऑलवेज इंसान जिस दिन जन्म लिया और जब तक डेथ नहीं होता तब तक यार उसकी ज़िंदगी में चाहत कंप्लीट नहीं होएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि जब हमने अपने अंदर कोई चाहत ही नहीं रहेगा तो आप कुछ करने का सोचोगे ही नहीं, राइट ना। अगर मुझे कोई मेरा गले का प्रॉब्लम चलता रहता है, अभी तो चलो लॉकडाउन के कोरोना में या थैंक्स टू द गला थोड़ा कंट्रोल में है, तो ये फिर भी लगता है यार। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1-2 बैच कम ले लो, कम बोलो, बट हर किसी का सपना है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग ने जो तकलीफ से आया और मेरे फैमिली में और लोग आगे भी लोग तकलीफ से हैं, हर माँ बाप का यही सोचते। दैट इज अ अनएंडिंग वांट्स, एवरीबॉडी वांटेड टू बी। इफ वन वांट गेट सेटिस्फाई अदर अराइज। यस, जैसे आपका एक चाहत पूरा होता है, आप सोचते हो अब 10th तक पास हो गए, अब चाहे अब कॉलेज में आ गए, चाहे कॉलेज में 12th एटलीस्ट पहले हो जाए, 12th के अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो अच्छे कॉलेज चेंज करके दूसरा अच्छा कॉलेज ले ले, ओके ना। उसका डिग्री कंप्लीट हो जाए, डिग्री का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, पोस्ट को भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके सरकारी छोकरी मिल जाए, ओके ना। दैट इज अ डिमांड, है ना नागिन। तेरे को छोकरी नहीं नगियाइन मिलेगी, ओके। सो वांट गो टू द मल्टीप्लाइंग इन द नंबर, मल्टीप्लाइंग। एक वांट फुलफिल हो रहा है, दूसरा वांट आ रहा है, दूसरा से तीसरा आ रहा है, कंटिन्यूसली, नेवर बी गोइंग टू बी एंड। और ये वांट ही जो इंसान को जीने की मतलब अंदर से चाहत पैदा करता है, ओके ना। जिसके अंदर वांट्स ही नहीं तो क्या जिएगा, ओके। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार, फ्रिक्वेंट। रिकरिंग मीन्स फ्रिक्वेंट, रिकरिंग मतलब बार बार आता है। ऐसा होता है कि मतलब साल में एक पर्टिकुलर डे पे आता है, एकादशी के दिन आएगा वांट्स, ऐसा है क्या। 31 दिसंबर को पार्टी सार्टी करने के बाद आएगा, हर साल के 1 तारीख को आएगा, ओके। रमजान के पवित्र महीने में या नवरात्रि में आएगा, ऐसा कुछ है क्या कोई एवरी डे, ओके, एवरी डे। दैट इज अ रिकरिंग नेचर। सेवरल ह्यूमन वांट्स, सेवरल मतलब मेनी, सेवरल मीन्स मेनी। ह्यूमन वांट्स अकर अगेन अगेन while some might be only occasionally। यस, चाहत तो रोज आते, कुछ वांट्स होते हैं जो ओकेजनल होते हैं। ओकेजनल मतलब कभी कभार, रेयर, इज अपोजिट ऑफ रिकरिंग। ओकेजनल मीन्स सम टाइम, एंड द रिकरिंग मतलब बार बार, फ्रिक्वेंट। कहाँ और पीजी खो गई 5 स्टार खा के, कहाँ थी, अभी आई क्लास में रे। रिकरिंग मीन्स फ्रिक्वेंट, बार बार, और ओकेजनल मतलब रेयर, सम टाइम, ओके। फ्रिक्वेंट
दैट इज कॉल्ड रिकरिंग. Occasional, that is called rare or sometime. ठीक है, चलो मैं आगे. थर्ड पॉइंट क्या है? वांट डिफर विद द एज. यस, इंसान की उम्र के हिसाब से उनके वांट चेंज होते रहते हैं. इंसान की उम्र के हिसाब से उसके वांट्स चेंज होते हैं. जब आप थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में गए रहोगे और टीचर ने बोले बेटा तुम क्या बनना चाहते? छल जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. छल जी मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता, चोर लोगों को मार लूँगा. वो वांट से वो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में. स्लोली धीरे धीरे आप 10th में आ गए तो धीरे धीरे आपका नॉलेज और मैच्योरिटी थोड़ा बेटर हुआ. अभी भी 10th में उतना बच्चे मतलब उतने मैच्योर नहीं हैं. दे डोंट नो द हकीकत. मैं भी जब 10th में था तो मैं भी चाहता था कि साइंस लूँ, ओके ना, तो साइंस लूँ, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट रोल था उस टाइम. तो एक प्रॉब्लम था, एक कॉलेज में साइंस मिल गया लेकिन कॉलेज में ड्रेस कोड था और जीन्स पैंट कंपलसरी था. मैं जान दे भाई जीन्स नहीं पहनना है मेरे को, तो दैट्स वाई मैंने अपना करियर साइंस में डाला नहीं. वो अपना धीरे धीरे और मैच्योरिटी. अब धोनी जब एज में था 20 साल 25 साल का था तो यंग था, तब वो हेलीकॉप्टर शॉट और जैसा शॉट मारना चाहते थे हम चाहते थे वैसा मारता था. अब वो बेचारा 38 साल का 37 साल का हो जाएगा. उस उम्र में भी बोलोगे कि 20 साल की जैसा खेले तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल है, ओके ना. दैट इज कॉल्ड इंसान की जो वांट्स है ज़रूरत के उम्र के हिसाब से धीरे धीरे क्या होता है, बदलता जाता है. पापा का ले लो, जब वो 20 साल के थे तो भी यंग थे. धीरे धीरे अरे 24 25 30 साल हो गया, बच्चे हैं तो उनकी भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने चाहत को क्या करते. अब यहाँ पे कोई मराठी नहीं ना, वो लोग का ज़्यादा बुरा मत मानना भी. वो आज कमाया शाम खाया, बस ऐसे ही ज़िंदगी उनकी है. वो आगे का कभी सोचते नहीं. लेकिन हम यूपी बिहार वाले जो भी है वो आज तकलीफ में चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे, ओके ना. देख लो जैसे मराठी लोग का देखोगे तो उनके घर में एकदम हाई फाई एकदम रहेगा, फ्रिज रहेगा, वॉशिंग मशीन सब रहेगा. सर जलते हो क्या आप? मैं क्यों जलूँ भाई? वो जलने की बात नहीं है, लेकिन वो लोग कभी आगे के बारे में वो सोचते नहीं है. ज़्यादातर बहुत थोड़े बहुत ही होंगे जो ऐसे होंगे, लेकिन हम यूपी बिहार वाले सोचते नहीं भाई, घर जैसे भी तकलीफ में चल रहा है अभी चलने दे, लेकिन हम कुछ पैसे बचा के चाहते हैं भविष्य बेटर हो. अपना उम्र के हिसाब से अपना क्या होगा, जो वांट्स है वो चेंज होता है. ओके, वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजी का मतलब नंबर्स, 1 ईयर 2 ईयर तक. क्रोनोलॉजी का मतलब नंबर्स. हाँ, जागते रहो लक्ष्मी, आँख सोजा हुआ है, सोई नहीं क्या? सर सोई थी लेकिन मैं क्लास में भी सोना चाहती हूँ. चले आगे हम लोग. वांट डिफर विद द जेंडर. यस, वांट डिफर विद द जेंडर. यस, मेल फीमेल हर एक का अलग अलग वांट्स है, ओके ना. गट्टू चाहता है मोटी गटवाइन मिले, ओके. अरे अब गुप्ताइन जाती है मोटा गुप्ता मिले, तो अलग अलग वांट्स है. मेन एंड वुमेन वांट द डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. यस, अब फीमेल है या मेल है तो उनके सबके अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट उनका अलग अलग रहेगा, तो डिमांड डिफरेंट थिंग्स. वांट डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंस, चॉइस, प्रीफर. ओके, से एग्जाम्पल आजकल का जनरेशन वो 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल पे खर्च करते. पेरेंट्स 20 हज़ार का मोबाइल पे खर्च करने सोचेंगे वो? एटलीस्ट दुनिया का तो मालूम नहीं, मैं तो नहीं सोचूंगा भाई कि 20 हज़ार रुपये मैं मोबाइल पे खर्च करूँ, क्योंकि क्या जरूरत है? 5 हज़ार के मोबाइल से ही बात करना है और 15-20 हज़ार के मोबाइल से ही बात ही करना है. लेकिन मैं 38 का इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और जो 20 साल वाला नहीं 25 वाला मोबाइल लूँगा, 30 वाला लूँगा, वो उसका यही थिंकिंग है. दैट इज प्रेफरेंस. अब क्या आपको फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी है,
10 रुपये मेरे को वड़ा पाव भी खाना है और 10 रुपये का एक मेडिसिन भी चाहिए मेरे को, तो मेरे लिए ज़्यादा चॉइस क्या है? तो दैट इज़ अ प्रेफरेंस, ओके ना। पहले आप किसको ज़्यादा अहमियत देने वाले हो, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रोड पे खाते हुए चले जाते हैं, हम लोग सोचते हैं अगर मैं लूँगा रोड पे खाऊंगा, घर में बच्चे भी तो हैं, और मेरे जैसे बाकी जो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स मेरे एज के होंगे या मेरे से भी आगे सीनियर होंगे, वो यही सोचेंगे कभी वो रोड पे खाने का क्या, मैं खा लूँगा, घर में है, चलो घर में लेके चलते साथ में थोड़ा खा लेंगे। दैट इज़ अ प्रेफरेंस हाउ यू। ऐसा नहीं कि रोड पे मुझे भूख नहीं लग रहा है, लोग देख के चीज़ मुझे पसंद नहीं है, पसंद है, बट माई थिंकिंग इज डिफर, दैट्स अ प्रेफरेंस चॉइस, ओके ना। सो इंडिविजुअल हैबिट, आदत, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग द वांट ऑफ द पीपल। यस, आपकी क्या हैबिट है, चॉइस है, ये सभी मैटर करता है प्रोडक्ट के वांट्स के लिए, ओके। अब कुछ लोगों को गुटखा, अल्कोहल, सिगरेट वो सब चाहिए, वो उनका हैबिट है, आदत है, ओके ना। तू भी पीती है, छीरे मत पी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, वांट डिफर विद द सीजन। यस, मौसम के हिसाब से वांट, अब मान लो अभी विंटर सीजन है तो वी नीड अ स्वेटर, अ ब्लैंकेट। आजकल भोर में ठंडा, हाँ कंबल खींचने में मजा आता, भाई का इधर खींचो, उसके यस, हाँ नागिन को तो कहीं से भी घुस जाएगा कहीं पे भी। सो वांट कीप ऑन द चेंजिंग विद द सीजन, ओके। जैसे समर सीजन आएगा तो कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, छाछ, उसका डिमांड आइसक्रीम, चोकोबार खाइए, आप भी खाइए और अपने लाडले को भी खिलाइए, 5 का 1 और 10 का 3। ओके, आपके इधर नहीं आता चोकोबार, आता ना। नेक्स्ट, एंड वांट डिफर ड्यू टू द कल्चर। यस, रीति रिवाज, कल्चर, अभी अलग अलग सब कल्चरल है, हमें मान लो रिलीजियस वाइज, कास्ट वाइज हमारे कल्चर अलग अलग हैं, तो सबके रिक्वायरमेंट अलग रहेंगे, तो उसके हिसाब से वांट्स भी क्या होगा, अलग रहेंगे। सो डिफरेंस इन द कल्चर इन्फ्लुएंस द वांट दैट आर रिलेटेड टू द फूड, डिजर्विंग, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। यस, अब मान लो अभी इंडियन है, इंडिया में तो इतने मल्टीपल कल्चर के लोग हैं, अब लेडीज़ है तो कहीं पे कोई साड़ी वेयर करते, कोई सलवार सूट वेयर करते, तो अलग अलग है, कोई धोती कुर्ता पहनते जेंट्स लोग, कोई शर्ट पैंट पहनते, तो सबका अलग अलग सो ड्रेसिंग स्टाइल बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, ओके ना। साउथ में चले जाओ, वो बहुत अमीर भी रहेंगे तो भी वो धोती पे, वो क्या वाइट लुंगी पहनते हैं, तो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, भले हम मजाक उड़ाएंगे उनका, लेकिन वही उनका कल्चर है, ओके ना। और हमें अपना कल्चर फॉलो करना भी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तीसरा क्या बच्चों, फीचर्स ऑफ वांट्स, हाँ एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको रेडी होना चाहिए, हाँ करेक्ट वांट्स है ना, तो कितना टोटल पॉइंट हो गया उसमें, 7 पॉइंट हुआ, कोई भी 5 पॉइंट आपको रेडी करना है, ठीक है। पॉज कर दो।